जय मसीही प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम बाइबल के एक ऐसे सामर्थी अध्याय पर मनन करेंगे जिसने सदियों से लाखों विश्वासियों को आशा, शांति और साहस दिया है। ये है भजन संहिता 91। बहुत से विश्वासी इस अध्याय को प्रतिदिन पढ़ते हैं। अनेक लोग सुबह की प्रार्थना में इसे सुनते हैं। कुछ लोग रात को सोने से पहले इसे सुनते हैं। कुछ परिवार अपने घरों में इसे नियमित रूप से पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि ये कोई जादुई मंत्र है, बल्कि इसलिए कि ये हमें बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी शरण, हमारी सुरक्षा और हमारी आशा है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है और उस पर मनन करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। उसका भय कम होने लगता है, उसकी चिंता घटने लगती है, उसका विश्वास मजबूत होने लगता है, उसका मन परमेश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। वह समस्याओं को देखकर घबराने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना सीखने लगता है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, लेकिन परमेश्वर पहले आपके हृदय को बदलना शुरू करता है, और जब हृदय बदलता है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। प्रिय मित्रों, यदि आप प्रतिदिन विश्वास के साथ भजन संहिता 91 सुनते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। जहाँ पहले भय था वहाँ भरोसा आने लगता है। जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ विश्राम मिलने लगता है। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ आशा दिखाई देने लगती है। जहाँ पहले हार मानने का मन करता था वहाँ फिर से आगे बढ़ने का साहस आने लगता है। यदि आप किसी बुरी आदत से संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उससे लड़ने की शक्ति दे सकता है। यदि आप नकारात्मक विचारों से परेशान हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मन को नया कर सकता है। यदि आप आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि, मार्गदर्शन और सही निर्णय लेने की समझ दे सकता है। यदि आप बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको धैर्य, आशा और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। अब अपने मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए प्रभु के चरणों में रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए। अब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूँगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। प्रिय भाइयों और बहनों,
आपने अभी परमेश्वर का जीवित वचन सुना। अब आइए समझते हैं कि इस अध्याय का संदेश हमारे जीवन के लिए क्या है। भजन संहिता 91 का मुख्य संदेश सुरक्षा से भी बढ़कर है। ये अध्याय हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना सिखाता है। ध्यान दीजिए, पहले ही पद में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इसका अर्थ है परमेश्वर के निकट रहना, उसके साथ समय बिताना, उस पर भरोसा रखना, उसकी इच्छा में चलना, उसके वचन पर विश्वास करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति काम करना शुरू कर देती है। प्रिय मित्रों, यदि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले इस भजन को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको कुछ सुंदर परिवर्तन दिखाई देने लग सकते हैं। आपका मन अधिक शांत होने लगता है, चिंताओं का बोझ हल्का महसूस होने लगता है, डर का प्रभाव कम होने लगता है, प्रार्थना करने की इच्छा बढ़ने लगती है, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। आप नकारात्मक बातों पर कम और परमेश्वर के वादों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आशा दिखाई देने लगती है। आपके भीतर धैर्य बढ़ने लगता है, क्षमा करने की शक्ति बढ़ने लगती है, क्रोध और बेचैनी कम होने लगती है। आपका विश्वास पहले से अधिक मजबूत होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये महसूस होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। शायद आज आपकी समस्या अभी भी वैसी ही हो, शायद आर्थिक परेशानी अभी भी समाप्त नहीं हुई हो, शायद बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, शायद संघर्ष अभी भी जारी हो। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करना शुरू करता है तो आप समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू हो जाते हैं। आप टूटते नहीं, आप हार नहीं मानते, आप निराश नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। और यही भजन संहिता 91 का सबसे बड़ा रहस्य है। ये केवल सुरक्षा का अध्याय नहीं है, ये विश्वास का अध्याय है, ये आशा का अध्याय है, ये परमेश्वर की उपस्थिति का अध्याय है, ये उस शांति का अध्याय है जो कठिन परिस्थितियों के बीच भी बनी रहती है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज से एक निर्णय लीजिए, प्रतिदिन कुछ मिनट परमेश्वर के साथ निकालिए, इस भजन को पढ़िए, इसे सुनिए, इसके वचनों पर मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका मन मजबूत हो रहा है, आपकी आशा जीवित हो रही है और परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में संभाल रहा है। आइए अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपना जीवित वचन दिया। धन्यवाद कि आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं। जो कोई इस संदेश को सुन रहा है उसे अपनी शांति प्रदान कर, उसके भय को दूर कर, उसकी चिंता को शांत कर, उसके विश्वास को मजबूत कर, उसे सही मार्ग दिखा, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव करा, उसके परिवार को आशीष दे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर, उसे आशा, साहस और धैर्य प्रदान कर और उसे प्रतिदिन अपने और निकट ले आ। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति आपके साथ बनी रहे और भजन संहिता 91 का ये संदेश आपके हृदय को प्रतिदिन नया करता रहे। आमीन।